जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। आज हम आपको सुनाएंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 3। जो भी भक्त भगवान शिव की इन कथाओं का रसपान करती हैं उनके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आ जाती है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की महात्म्य अध्याय 3 की कथा। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहती हैं कि हे देवी, अपने इस आदि स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं इसका निरूपण किया है। यह सोमनाथ पूर्वाहन काल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं, मध्याह्न में यजुर्वेद के भीतर इनकी स्थिति होती है, अपराह्न काल में साम वेद में और संध्या के समय अथर्ववेद में ये विराजमान होती हैं। मैं अंधकार से परे सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूँ। इनको ही जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अर्थात मुक्त हो जाता है। मनुष्य की मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है पार्वती। इस प्रकार महिमाशाली सोमनाथ के महात्म्य का दर्शन मात्र मैंने कराया है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महादेवी पार्वती ने इस प्रकार प्रभास नक्षत्र की महिमा सुनकर फिर से भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, हे सुरेश्वर, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न आपको नमस्कार है। प्रभु, इस दिव्य लिंग का सोमेश्वर नाम किस समय हुआ? कृपा पूर्वक यह भी बताइए। तब भगवान शंकर कहने लगे, देवी, पूर्व काल में मैं ही स्पर्श लिंग स्वरूप से विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय के बाद महाकल्प का आरंभ होता है और ब्रह्मा जी का भी लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्य लिंग का नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा जी हैं, इनका नाम सतानंद है। देवेश्वरी, यह ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। बीते हुए कल्पों में जो ब्रह्मा थे उनका नाम विरंची था। उनके समय में इस सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। इसके बाद दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए वे पद्भु नाम से विख्यात हुए। देवी, उनके समय में मेरे इस लिंग का नाम कलग्नि रुद्र हुआ। तीसरे ब्रह्म की प्रसिद्धि स्वयंभू नाम से हुई। उसमें सोमनाथ का नाम अमृतेश था। चौथे ब्रह्मा परमेष्ठी नाम से विख्यात हुए। उस समय उनका नाम अनाम्य था। 5वें ब्रह्मा सूरत ज्येष्ठ नाम से विख्यात हुए। उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृतिवास था। 6ठे ब्रह्मा का नाम हेमगर्भ था। उनके समय में सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया था। यह जो 7वें ब्रह्मा हैं सतानंद कहलाते हैं। इस समय मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद आने वाले कल्प में 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे। उस समय सोमेश्वर देव का नाम प्राणनाथ होगा। इस तरह जो जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय के बाद पुनः जो नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का एक नाम रहता है, उसके बाद वह बदल जाता है। इस प्रकार देवी, संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए हैं। तब देवी बोली, हे देवेश्वर, मनुष्य के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई हूँ। उस समय मेरे कौन कौन से नाम हुए हैं, कृपया यह भी जरूर बता दीजिए। तब महादेव जी कहने लगे कि आदि काल में तुम्हारा नाम जगत माता था, दूसरे में जगदयोनी, तीसरे में सांभवी, चौथे में विश्वरूपिणी, 5वें में नंदिनी, 6ठे में गंधाबिका और 7वें में तुम्हारा नाम विभूति हुआ है। इस प्रकार 8वें में सुरभु, 9वें में आनंदा, 10वें में वामलोचना, 11वें में वरारोहा, 12वें में सुमंगला, 13वें में महामाया, 14वें में अनंता, 15वें में भूत माता, 16वें में उत्तमा और 17वें कल्प में तुम्हारा नाम पितृ कल्पास प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद तुम दक्ष या कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष द्वारा अपमानित होने से तुमने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद वराह कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद अत्यंत दुष्कर और अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पति के रूप में पाया और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। सुमुखी, जब इस कल्प का अंत होगा तब मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करूंगा। द्वापर में महिषासुर का वध करने के लिए तुम भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा आदि विविध नामों से तुम नवकोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई। समुद्री
पूर्व काल में जो तुम्हारे कल्पा अनुसार नाम थे और जो भूत भविष्य और वर्तमान में तुम्हारे नाम थे या होंगे और हैं, वे सब मैंने बता दिए। उन्हें इस प्रकार से जानना चाहिए। सतानंद नाम से विख्यात जो यह ब्रह्मा जी है, उनके 8वें वर्ष में जो पहले मनु हुए थे और उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे, वे लक्ष्मी, कौस्तुभ, मणि आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव नाम से इस सोमेश्वर लिंग की आराधना की और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न होकर 14 युग बिता दिए। सुंदरी उनका वह अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि चंद्रदेव वर मांगो। सुबह तक उन्होंने अपने भक्ति भाव से मुझे संतुष्ट करके कहा कि प्रभु, ये ब्रह्मा जी जब तक रहे तब तक आपका नाम सोमनाथ के रूप में यहाँ प्रसिद्ध रहे। मनवंतर समाप्त होने पर जो कोई भी दूसरे चंद्रमा हो, उन सब के ये सोमनाथ जी कुल देवता हो। तब मैं तथास्तु कहकर फिर से उसी शिवलिंग में ही लीन हो गया। ये मैंने सोमनाथ के गुणों का संक्षेप में बताया है। समुद्र के रत्नों की तरह सोमेश्वर के गुणों का विस्तार भी अचित्य है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि बढ़ाने वाला है। मद मोहित मूर्ख मनुष्य उनके स्वरूप को कभी नहीं जान पाते। देवी ने पूछा, भगवान, जिस तेजो में लिंग का ऐसा महात्म्य है, उसकी इस अक्षत्र में कहाँ पर स्थित है? तब महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, वृजनी नदी के पूर्व नयकुमती नदी तक 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा में समुद्र के पास कृतसमग के आगे 100 धनुष दूरी पर मेरा महाप्रभावशाली स्वयंभू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप में मैं निवास करता हूँ। इसी के बीच में सोमेश्वर के चारों ओर और 14 भागों में 200 धनुष की गोलाकार कर्णिका है, जो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो प्राणी निवास करते हैं, वे सभी पापों से शुद्ध होकर मेरे लोक में जाते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से गिर कर या बंद कर प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन भर इस अक्षत्र में निवास करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभास अक्षत्र में मरता है, वह यमलोक में नहीं जाता। भयंकर कली काल का आगमन जानकर मैंने यहाँ रक्षा के लिए विग्रहराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्माघाती, पातकी, ब्राह्मण द्वेषी, शिव भक्तों की निंदा करने वाले, शत्रु, गुरु द्रोही, तीर्थों और मंदिरों के कंटक रूप तथा पाप परायण निंदित मनुष्य अगर इस अक्षत्र में आकर अपने प्राण त्यागते हैं, तो वे 10,000 वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं, फिर हीन योनि अथवा पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। इसलिए पूरा प्रयास करके वहाँ कभी कोई पाप ना करे। अन्य स्थानों का पाप इस अक्षत्र में आकर नष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ का किया हुआ पाप पिशाच योनि अर्थात नरक में डालने वाला होता है। जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र और संयमित कर रखकर इंद्रियों को अपने वश में करके मेरा ध्यान करते हुए यहाँ सत्र रुद्र का जप करती हैं, वे निसंदेह सिद्ध हो जाती हैं। अगर कोई मनुष्य उत्तम प्रभास अक्षत्र को जाए तो उसे ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे वह फिर वहां से बाहर ही ना जाए। भूलोक में जो लिंग है, उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय है। देवी, इस दिव्य लिंग में जो गुण है वह मुझे ही ज्ञात है। मैं ही जानता हूँ। दूसरा कोई भी किसी भी प्रकार उन्हें जान नहीं सकता। जिस समय ना ब्रह्मा थे, ना भूमि थी, ना सूर्य थे और ना ही है संपूर्ण जगत था, उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में यह दिव्य लिंग भाविनी वृत्ति का आश्रय लेकर अर्थात भविष्य में मुझे यही पर प्रकट होना है, ऐसी भावना रखकर इस स्थान की रक्षा करता रहा। देवी, देव, मनुष्य आदि सब लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं जब तक कि मेरे स्वरूप भूत सोमनाथ को प्राप्त नहीं होते। यह प्रभास अक्षत्र मोक्ष धाम कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का वर्णन किया है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करेंगी वे मुझ चंद्रमौली शिव के धाम में जाएंगे। देवी, जो भक्त सोमेश्वर देव की शरण में जाते हैं वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर कभी नहीं भटकते। जय भोले। आज का महात्म्य यहीं पर समाप्त होता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।